माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, इतने मज़ेदार चीज़ी और क्रिस्पी चिकन नगेट बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, एंड तक मेरी वीडियो को देखें। और बहुत ही मज़ेदार, इतने मज़ेदार टेस्टी नगेट्स मैंने कैसे बनाए हैं देसी तरीके से घर में मौजूद मसालों से, तो मेरी वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें। और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो उससे पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों को शार्ट आउट दिया है जो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और मैंने सोचा कि आप भी इनके साथ जुड़े और ये आपको भी सपोर्ट करें और आप इनको सपोर्ट करें। तो वीडियो मेरी को एंड तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले जिनको मैंने शार्ट आउट दिया उनका नाम है HQ है, उनके चैनल का नाम है। इन्होंने बहुत सारे बैट्स रखे हुए हैं, बैट्स के मतलब इनकी वीडियो होती हैं और बहुत मज़े की आजकल जो मुहर्रम की वीडियो भी ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने शार्ट आउट दिया जी आसिया व्लॉग यूके, जी हमारे साथ यूके से जुड़ी हुई है, बहुत सपोर्टिव सिस्टर है, मुझे यकीन है आप इनको सपोर्ट करोगे। और तीसरे नंबर पे हमारे साथ है अफशान लवली पैरट्स। ये पाकिस्तान से इन्होंने एक तोता रखा हुआ है जो बहुत अच्छी बातें करता है, उसके मतलब व्लॉग है, आप इनको जरूर ज्वाइन करेंगे और सपोर्ट करेंगे। और इस चौथे नंबर पे हमारे साथ हैं जी संजय रवात SR। इनका से इनका तल्लक है, बहुत अच्छे और सपोर्टिव ब्रदर हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं, आप भी इनको सपोर्ट किया करें। तो फिर फ्रेंड है, इतने मज़ेदार टेस्टी जो नगेट्स मैंने कैसे बनाए हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चिकन, पूरे चिकन की एक चेस्ट ले ली है और उसको अच्छे तरीके से धो के इसमें मैंने ऑनियन और ग्रीन ऑनियन डाला है सिर्फ, और 2-3 इसमें लहसुन की भी तुरियां और इस और ग्रीन चिल्ली के साथ मैंने मिक्स कर दिया और इसको मैंने ग्राइंड कर देना है कीमे के साथ। ग्राइंड करने के बाद ये देखें ये थोड़ा ग्रीनी सा हो गया है, लेकिन इसकी आपने परवाह नहीं करनी है। और इसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया मज़ीद ग्रीन करने के लिए ग्रीन कोरिएंडर, पुदीना और ग्रीन फ्रेश मेथी। अगर आपके पास मेथी या पुदीना ग्रीन नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है। और इसके साथ मैंने ऐड किए 3 आलू उबाल के कद्दूकश कर लिए और वो मैंने ऐड कर लिए हैं। और इसके साथ मैं कुछ स्पाइसी भी ऐड करूँगी, जिसमें रेड चिली फ्लेक्स हैं 1 टीस्पून और एक आधी टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी ग्रीन ब्लैक चिल्ली और नमक इस पे ज़रूरत मैंने ऐड किया और इनको मैंने मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें मैंने और कुछ नहीं ऐड किया, बस यही चीज़ें ऐड की और इनको मैंने मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अंडा शंडा कुछ भी नहीं ऐड किया। तो फ्रेंड जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर। बस जब मैंने देखा कि थोड़ा सा मिक्सचर जो है थोड़ा सा थिक नहीं है, तो इसमें मैंने इसको थिकनेस देने के लिए थोड़ी सी मैंने ब्रेड क्रम्ब इसमें ऐड कर दिए हैं, इससे ये थोड़ी सी और क्रंची हो जाएंगे। तो आपको पता है बच्चों को क्रंची जो नैगेट्स पसंद होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके नैगेट्स बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने एक अंडा फेंट लिया है और साथ मैंने कुछ चीज़ कटी हुई ली है। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि नैगेट्स को बनाऊंगी कैसे, ये ज़रूर देखें आप। ये देखिए कितना मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। और ये अंडा मैंने फेंट लिया, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके, और ये है हमारे जी। और ये जी देखें मैंने इनको इस तरह शेप में काटा, कटे हुए ये मिलते हैं, मैंने आपके पास अगर दूसरे है तो काट ले। ये देखें इसमें मैंने एक चीज़ रखा और इसको मैं, आप अपनी मर्ज़ी से गोल शेप भी दे सकते हैं, नैगेट्स की शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह इनको शेप दे रही हूँ हाथों से ही, और इस तरह इनको शेप दे के, तो इसी तरह के मैं ये थोड़े से आप छोटे बनाएं क्योंकि ये फूल कर बड़े हो जाए। तो चूंकि कीमा कच्चा है तो इसको हमने बहुत हल्की आंच पे पकाना है। तो इसी तरह से मैंने सारे नैगेट्स बना लेने हैं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं ये। और साथ मैंने इसके लिए पुदीने और कोरिएंडर की चटनी भी बना ली है। तो उसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, पुदीने और कोरिएंडर और ग्रीन चिल्ली की चटनी। तो ये देखें मैंने सारे नैगेट्स आखिर में बना के तो तैयार कर लिए। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये इतने ही टेस्टी भी हैं। और मैंने रेड चिल्ली इसमें नहीं डाली है, चिली फ्लेक्स खाली डाली है। और ये मैंने ब्रेड क्रम्ब लिए हैं और अंडा फेंटा हुआ लिया है। और ब्रेड क्रम्ब को मैं क्या करूँगी जी, इधर मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो बहुत गर्म ऑयल में मैं इनको नहीं करूँगी, हल्के गर्म में करूँगी ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए और कच्चापन भी इनका दूर हो। तो पहले मैंने इनके ऊपर चीज ब्रेड क्रम्ब लगाए हैं और फिर मैंने इसको अंडे में डिप किया है और फिर इसके ऊपर मैं ना
ब्रेड क्रोम लगा के। तो अब मैं इसको तल लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये देखिए जितना इसके साथ लगना था लग गया ब्रेड क्रोम। तो अब मैं इसको हल्के गर्म ऑयल में डाल दिया। इसी तरह जो उसमें आएंगे उतने ही मैं उसमें डाल लूँगी कढ़ाई में। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये तो मैंने बनाए हैं और मेरे बच्चों को और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आए हैं। इसी तरह मैं सारे करके रख लूँगी। तो फ्रेंड जिन लोगों के आपको चैनल बताए हैं आप ज़रूर उनको ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। वो बहुत अच्छे और सपोर्टिव हैं। और इसी तरह मैं रोज़ाना 4-4 अपने फ्रेंड को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं शार्ट आउट दूँगी। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये देखें इनको तो 2-3 मिनट के बाद मैंने इस तरह दूसरी तरफ से इनको पलटा है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएँ। तो तकरीबन 8 मिनट में यहाँ तक ये पक चुके हैं। तो मज़ीद मैंने इनको 10 मिनट फ्राई किया है हल्की आँच पे। जब ये अंदर तक फ्राई हो गए तो फिर मैंने थोड़ी आँच तेज़ कर ली इनको कलर देने के लिए। तो 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और ये देखें मैंने निकाल लिए हैं और बाकी और भी मैं रख लूँगी। लेकिन अभी जो मैंने निकाले हैं मैं इनको आपको सर्व करके तो दिखाती हूँ प्लेट में। और मैंने बाकी भी डालनी है वो फ्राई होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सलाद था मेरे पास, अगर आपके पास कुकम्बर है वो भी रख लें। तो सलाद मैंने रखा। तो साथ मैंने सर्व किए हैं प्लेट में और साथ मैंने लेमन रखा क्योंकि बच्चे खाने को तैयार हो रहे थे। तो मैंने कहा चलें आपको दिखा दूँ। ये बाहर से देखे कितने क्रंची लग रहे हैं लेकिन अंदर से इतने सॉफ्ट और चीज़ी हैं। साथ मैंने ये पुदीने की चौखट और ग्रीन उस मिर्ची की चटनी बनाई है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसे लगे हैं और मैं मज़ीद आपके लिए कौन-सी वीडियो बताऊँ। इसके साथ मुझे इजाज़त है बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह